महाराष्ट्र के बदलापुर रेप केस के आरोपी अक्षय शिंदे एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। सोमवार शाम अचानक उसकी मौत की खबर सामने आई। शुरू में पता चला कि उसने खुद को गोली मार ली। बाद में ये खबर सामने आई कि उसे पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। अक्षय शिंदे के मौत के बाद विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। तो आइए जानते हैं बदलापुर रेप केस के पर मची बवाल पर पूरी कहानी क्या है। महाराष्ट्र के थाने जिले में स्थित बदलापुर शहर में 13 अगस्त 2024 को एक स्कूल में रेप की घटना हुई थी, जहां स्कूल में काम करने वाले सफाई कर्मी अक्षय शिंदे पर केजी की 2 छात्राओं को 2 बच्चियों के यौन उत्पीड़न का आरोप है। पुलिस के अनुसार आरोपी छात्राओं को लघु शंकाओं के लिए लेकर गया था तभी उसने छात्राओं का रेप किया। 2 दिन बाद इनमें से एक छात्रा ने मुंह खोला। लड़की ने अपने माँ बाप को पूरी बात बताई। अभिभावकों ने तुरंत स्कूल प्रशासन को सूचना दिया, लेकिन स्कूल ने इसमें लापरवाही बरती। स्कूल ने कहा कि सीसीटीवी 15 दिन से बंद है। इसके बाद अभिभावक बच्ची को हॉस्पिटल लेकर गए, जहां पता चला कि उसके साथ रेप हुआ है। इसके बाद पुलिस में मामला दर्ज कराने के लिए जाया गया। वो पेरेंट्स उसके बच्ची के वहां गए, लेकिन वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुविधा सितोले पर आरोप लगा कि उन्होंने केस दर्ज करने के लिए अभिभावकों को 12.5 घंटे तक इंतजार करवाया। इसके बाद आरोपी अक्षय शिंदे को गिरफ्तार किया गया। वहीं काम में लापरवाही के लिए सुविधा सितोले को सस्पेंड कर दिया गया। बदलापुर रेप केस का आरोपी अक्षय शिंदे की करतूत कोलकाता रेप कांड के संजय राय के मामले के बाद सामने आई थी। कोलकाता रेप कांड पर लोगों का गुस्सा तो वैसे ही फूटा हुआ था। इसमें बदलापुर रेप केस ने आग में घी डालने का काम किया। लोग सड़कों पर उतर गए। स्थानीय निवासियों ने बदलापुर स्टेशन पर रेलवे ट्रैक को अवरुद्ध कर दिया। साथ ही स्कूल में तोड़फोड़ की। लोगों ने उस आरोपी अक्षय के घर पे भी जाके तोड़फोड़ की। लोग इस घटना पर आक्रोश व्यक्त करने और आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग करने के लिए जुटे थे। विरोध प्रदर्शन के कारण मुंबई सूरत वंदे भारत, पुणे दुरंतो और अन्य प्रमुख ट्रेनों सहित कई लंबी दूरी के ट्रेनों का मार्ग भी बदलना पड़ा था। इसके साथ ही इंटरनेट बंद करने का भी आदेश दे दिया गया। इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उन्होंने विशेष जांच दल एसआईटी का गठन करने के भी आदेश दिए थे। वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम को विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया गया। सरकार ने आश्वासन दिया कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। आरोपी को लगातार कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा रहा था। वह पुलिस हिरासत में था। आरोपी अक्षय शिंदे की उम्र 24 साल थी। इसने 1-2 नहीं बल्कि 3 शादियां की थी। 3 जानकारी के अनुसार तीनों पत्नियां उसकी हरकतों से दुखी होकर उसे छोड़ गई थी। उसके घर वालों ने उसे बेकसूर बताते हुए कहा था कि अक्षय निर्दोष है और उसे फंसाया जा रहा है। वह स्कूल में सुबह 11 बजे सफाई के लिए जाता था। इस इनकाउंटर पर पुलिस का कहना है कि आरोपी अक्षय शिंदे को रिमांड के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस उसे तलोजा जेल से बदलापुर पुलिस स्टेशन लेकर जा रही थी। इसी दौरान अचानक अक्षय शिंदे ने जीप में बैठे एक इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर छीन ली और पुलिस कर्मियों पर गोली चला दी। ये घटना मुंब्रा बाईपास के पास हुई। पुलिस के अनुसार अक्षय शिंदे ने 3 राउंड फायरिंग की,
तुरंत पुलिसकर्मियों ने भी अपनी रिवॉल्वर या पिस्टल निकालकर जवाबी कार्रवाई की और उस जवाबी कार्रवाई के दौरान उसके सिर में गोली लगी और वो ढेर हो गया। इस हमले में पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है। खैर, अभी इस इनकाउंटर पर महाराष्ट्र में और देश की सियासत में भूचाल आया हुआ है। जो विपक्ष ये आरोप लगने के बाद, ये घटना रेप की घटना होने के बाद अक्षय शिंदे के लिए फांसी की मांग कर रहा था, वही विपक्ष अब सरकार और पुलिस प्रशासन पर यह आरोप लगा रहा है कि उसने ये ज्यादती की है। इस इनकाउंटर पर महाराष्ट्र और देश की जनता और पक्ष और विपक्ष दो खेमों में बटी हुई है। एक खेमा का यह कहना है कि एक तो वो रेपिस्ट था जिसने 4 साल के बच्चियों के साथ यह दुर्दांत अपराध किया, तो उसके साथ यह इनकाउंटर कोई गलत नहीं था, वो अपराधी था। और दूसरे खेमे का यह कहना है कि अगर ये अपराधी था लेकिन इसे सजा कोर्ट देती और पुलिस ने उसके साथ ज्यादती की है। खैर, इनकाउंटर हुआ है, अपराधी को सजा मिली है। पक्ष और विपक्ष की राजनीति इसी तरह होती रहेगी। इसमें जो भी कोई नया अपडेट आएगा हम आपके पास जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा ले रहे हैं। कल फिर आपसे नए केस के साथ मुलाकात होगी, कोई नया केस हम आपके पास लेकर आएंगे। तब तक हर बार की तरह हम आपको यही कहेंगे कि बहुत मेहनत लगता है ऐसे कहानियां, ऐसे केसेस को आपके पास लाने में। आपसे अनुरोध है कि अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करेंगे तो हम इसी तरह के केसेस आपके पास लगातार ला सकेंगे। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। अगर कहीं पर गलत हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि गलत को देखकर चुप रहना उससे भी बड़ी गलती कहलाती है। खैर, मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम सिटीज। धन्यवाद।